हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 का इंट्रोडक्शन पार्ट लेके आए हैं। आपको थोड़ी मेरी वॉइस लो लग रही होगी क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, बट मैं फिर भी वीडियो कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर दें। बाकी सभी चैप्टर करा रखे हैं, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। देखो चैप्टर का नाम क्या है बच्चों, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो हर वर्ड का मतलब समझ लो। पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़ा, है ना, जोड़ा। लीनियर का मतलब सेंस कहाँ से है, यहाँ पर लीनियर का सेंस यहाँ पर डिग्री से है। डिग्री किसकी, वेरिएबल्स की। अगर डिग्री 1 होगी, है ना, तो लीनियर बोला जाता है उसे। इक्वेशन तो आप जानते ही हैं। टू वेरिएबल्स का मतलब जैसे कि एक्स वाई, यू वी, है ना, एस टी, इस टाइप के वेरिएबल्स आपके दो होंगे। तो जो अगर मैं बात करूं इसके जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म की, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बच्चों इसका, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ क्या होता है बच्चों, यहाँ ए बी सी, वो क्या होते हैं, रियल कोफिशिएंट होते हैं। एंड एक्स वाई जो होता है आपका, वो क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। अब जब पेयर बोला है बच्चों, है ना, क्या बोला है, पेयर, उसकी बात कर लेते हैं। क्या बोला है, पेयर। इसका मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि क्या हो जाएगा, एक मान लो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा आपका हो गया इस फॉर्म में a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। जब ऐसे दो इक्वेशन आ जाएंगे तब उसे आप क्या बोलोगे, पेयर। ये देखो पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़ा। जोड़े में देगा, ऐसे आपको जोड़े में दो इक्वेशन मिलेंगी। ठीक है, इस टाइप की इक्वेशन आपको क्वेश्चन में बनानी पड़ेगी, आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। इसको सॉल्व करने भी का दो मेथड है, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, अब जो हमने दो इक्वेशन देखे बच्चों, इस पर अब हमें क्या पूछेगा, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या होती है, देखो कंसिस्टेंसी है एक, और एक है इनकंसिस्टेंसी। मैं आपको नोट करके लिख देता हूँ। कंसिस्टेंट आप कब बोलोगे, इनकंसिस्टेंट आप कब बोलोगे। जब सॉल्यूशन होगा, चाहे एक हो या अनेक हो, जब सॉल्यूशन होगा तब क्या होगा, कंसिस्टेंट। जब सॉल्यूशन नहीं होगा, जब सॉल्यूशन नहीं होगा तो तब क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। मेरी तबीयत बच्चों बहुत ज़्यादा ख़राब है, बट मैं फिर भी कंटिन्यू कर रहा हूँ वीडियो, क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ। तो एंड मेरा पैशन है आप लोगों को पढ़ाना, आप लोगों से आपको सिखाना, आप लोगों से सीखना, है ना। तो उस पैशन को मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो ये लिख लेना, कंसिस्टेंट क्या होता है जब सोल्यूशन होगा, इनकंसिस्टेंट क्या है जब सोल्यूशन नहीं होगा। ओके, ये लिख लिया होगा आपने। देखो अब हम कंसिस्टेंसी सिस्टम की बात करेंगे, कब एक सोल्यूशन होगा, कब यहाँ, ठीक है, कब इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन क्या होता है वो बताऊंगा। आपने देखा होगा डिग्री हमारी 1 है, और 1 होने पे उसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर।
है ना। एक्स और वाई जो वेरिएबल्स हैं उसकी पावर कितनी है, 1 है, तो लीनियर है। लीनियर होने पर तो उसका जो देखो कुछ भी अगर लीनियर होगा ना बच्चों, तो जब लीनियर होता है ना तो उसका जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है वो कैसा बनता है, कैसा बनता है, लाइन बनता है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनती है। ठीक है। सो इसका जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन का अगर मैं बात करूँ ना बच्चों, तो क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगी। और वो कैसे भी बन सकती है, आड़ी तिरछी, है ना। सो देखो एग्जाम्पल के तौर पे दिखाता हूँ, पहले के एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो आपके पास क्या है, 2x + 3। ठीक है, ये दो इक्वेशन आपको गिवन है, तो इनको प्रॉपर कैसे लिखना है, देखो सॉल्यूशन में ऐसे लिखोगे। तो यहाँ से देखो अगर कुछ लेफ्ट में है उसको लेके आओ राइट में। माइनस की तरह के प्लस का हो जाएगा। फिर देखो इसे बोला जाता है एक्स का कोफिशिएंट को a1, इसे बोला जाएगा b1, इसे बोला जाएगा c1 माइनस -2। इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हो मल्टीप्लाई में। इसे बोला जाएगा 1, इसे बोला जाएगा 5 और इसे बोला जाएगा c2, a2 b2 c2। अब मैंने ये आपको इसलिए दिखाया क्योंकि इसकी ज़रूरत अभी आपको पड़ेगी। इनकी कंपैरिजन से आप चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ कर पाओगे कि भैया क्या है ये सब, है ना। कंडीशन आएगी इन पर। सो ये चीज़ आपने लिख ली होगी। आगे बढ़ते हैं, क्या कंडीशन आएगी पहले देखो। केस 1, इफ a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, अगर रेशियो जो है ना a1/a2 b1/b2 के इक्वल ना है तो क्या होता है, तो होती है बच्चों ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में अगर बात करूं, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन इसका कैसा होगा, तो इंटरसेक्टिंग लाइन आएगी। ठीक है, कैसी लाइन आएगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। और कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी, कितने पॉइंट्स पर, एक पॉइंट पर। और जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उतने ही सोल्यूशन होते हैं। सो वन सोल्यूशन इज एग्जिस्ट, जिसे आप बोलते हैं सो हियर यूनिक सोल्यूशन। वन सोल्यूशन को यूनिक सोल्यूशन भी बोला जाता है। एग्जिस्ट। अब जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता हुआ, जब सॉल्यूशन होगा तो सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट। ठीक है, सिस्टम से मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सो सिस्टम इज कंसिस्टेंट। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आराम से केस 1। केस 2, अगर तीनों रेशियो इक्वल आ जाए तब क्या होगा, अगर तीनों रेशियो इक्वल आ जाए ना तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, इसका जो ग्राफिक एक लाइन ऐसे जाएगी, इसी के ऊपर से दूसरी लाइन भी जाएगी इनफाइनाइट पॉइंट पे टच करते हुए। इसे क्या बोला जाता है, कोइंसिडेंट लाइंस।
जो कोइंसिडेंट लाइन होता है ना बच्चों, ये एक लाइन है, इसके ऊपर दूसरी लाइन गई, तो वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे टच करते हुए जा रही है। तो इसका कितने सोल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट। सोल्यूशन एग्जिस्ट है, यानी कि क्या होगा? सो इट इज कंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? कंसिस्टेंट हो जाएगा। क्लियर है? अब आते केस 3 पर। ठीक है, पहले दो इक्वल हो, अगर तीसरा रेशियो इक्वल ना हो तो क्या होगा? पैरेलल लाइंस होगी। कैसी लाइंस होगी? पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। देखो, अगर दो पैरेलल लाइंस है ना, ये ऐसी है, ये वाली ऐसी है, पैरेलल लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते। सड़क के दो किनारे कभी नहीं मिलते हैं, ऐसे ऐसे मिलेगा किस? नहीं। ये दो लाइनें वो कभी भी आपस में नहीं मिलेगी, और जब कभी भी आपस में इंटरसेक्ट ही नहीं हो रही है, कभी कोई मिल ही नहीं रहा है दोनों लाइन, तो सॉल्यूशन ही पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये लाइन और ये लाइन कभी भी नहीं मिलेगी। ठीक है, सो नो सॉल्यूशन। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन इसका कैसा होता है बच्चों? पैरेलल लाइंस होता है, और नो सॉल्यूशन है तो ये क्या होगा? इनकंसिस्टेंट। सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। आराम से हो गया है ना? अब हम बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। दो टाइप से कर सकते हैं। मैथमेटिकल अप्रोच हो सकती है हमारी, या फिर ग्राफिकल अप्रोच, जिसे हम ग्राफिकल सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, और ग्राफिकल से कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं वो पर्टिकुलर मैं वीडियो भी बना चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं, मैं लिंक्स डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, मैथमेटिकल अप्रोच में 3 मेथड हैं एक्चुअली सॉल्व करने के। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? यहाँ पर बात हो रही है लीनियर इक्वेशन की। सपोज करो ये दो लीनियर इक्वेशन आपको दे रखे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसको कैसे आप सॉल्व कर सकते हो उसकी हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर दो मेथड है, एक मैथमेटिकल है और एक ग्राफिकल है। ग्राफिकल में पहले ही समझा चुका हूँ एक सेपरेट वीडियो बनाकर, और इस टॉपिक पर क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन गारंटेड है। ठीक है, ये चैप्टर बड़ा है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन बचते हैं, और इसके मैथमेटिकल में 3 मेथड है। ठीक है, कितने मेथड हैं? 3। पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है एलिमिनेशन मेथड, एंड तीसरा क्या है बच्चों? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट है, आपको उसी हिसाब से ट्रीट करना है। बाकी सब चैप्टर तो मैं पढ़ा ही रखा हूँ। ठीक है, पहले मैं सब पढ़ा रखा है पेजेस में, अब नई वीडियो जो आ रही है वो डिजिटल बोर्ड पे आ रही है। ठीक है बच्चों, सो आज के इस वीडियो में हम ये तीनों मेथड सीखेंगे। तीनों मेथड में क्या होता है बच्चों? क्वेश्चन एक दे रखा है, आंसर अगर उसका फिक्स है, डिफरेंट मेथड से करोगे
आंसर सेम ही आएगा। ये नहीं कि आप डिफरेंट डिफरेंट मेथड लगाओ तो डिफरेंट डिफरेंट आंसर आएगा, नहीं, आंसर इज यूनिक। ठीक है, वो हम देखेंगे यहाँ पर। जैसे यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिया है, सॉल्व दिस। ठीक है, ये दो इक्वेशन है, इनको हमें सॉल्व करना है। सबसे पहली चीज तो बच्चों प्रॉपर इक्वेशन होना चाहिए। प्रॉपर इक्वेशन मतलब कांस्टेंट वाले टर्म को आपको उस तरफ लेके जाना है। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड में। ठीक है, अब पहले चेक कर लो क्या ये सिस्टम सॉल्यूशन है, क्योंकि कभी कभी बोर्ड एग्जाम वाला ना, बोर्ड वाला आपसे खेल लेता है, आपको ऐसा इक्वेशन देगा जो सॉल्वेबल ही नहीं है, फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा। पहले चेक कर लो। देखो कैसे चेक करेंगे, हियर a1 कितना है, 2 है, b1 कितना है, 3 है, c1 अगर ये पॉजिटिव का इधर आके नेगेटिव का होगा माइनस के 12, a2 कितना है, इसका ऑप्शन कुछ नहीं तो 1 है, b2 कितना है, 2 है, और c2 कितना है, माइनस का इधर आके प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा 9। अब ये चेक कर रहे हैं हम, बस ये रफ में करना होगा आपको। a1 अपॉन a2, 2 अपॉन 1 यानी कि 2 आ गया, b1 अपॉन b2 निकालो 3 अपॉन 2। सो ये चीज़ और ये चीज़ इक्वल नहीं है। सिंस a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, क्या फर्क होता है, ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइन होती है ना, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। इंटरसेक्टिंग लाइन ऐसे ही बनेगी, ऐसे कट करेगा, एक तो यूनिक सोल्यूशन होता है, यानी कि एक यूनिक सोल्यूशन मिलेगा हमें। ठीक है, और कंसिस्टेंट होगा। क्या होगा, कंसिस्टेंट। वही चीज़ हम देख रहे थे, कंसिस्टेंट है तो ये सॉल्वेबल है, अगर कंसिस्टेंट नहीं होगा तो सॉल्वेबल नहीं होगा। ठीक है बच्चों, वो चीज़ हमने देख ली है। चलिए अब सॉल्व करते हैं। बस प्रॉपर मेथड लगाओ और सॉल्व करो। पहला हम लगाते हैं मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, ये मेथड हम लगा रहे हैं। सबसे पहले देखो जो इक्वेशन दे रखी है उसे लिख लो। दूसरा है सब्स्टिट्यूट में क्या करना होता है ना, इस मेथड में एक की वैल्यू उठाकर दूसरे में रखनी होती है, सब्स्टिट्यूट करना है। सो क्या है, देखो किसी से भी इक्वेशन से आप रख सकते हो, लेकिन मैं प्रेफर हमें वही करना जो इजी दिख रहा हो इक्वेशन। इन दोनों में इजी कौन सा दिख रहा है, ये फ्रॉम सेकेंड। यहाँ लिख लेंगे सेकेंड इक्वेशन, प्लस का 2y इधर के क्या हो जाएगा, माइनस के 2y। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 3 बोल लो। अब ये इक्वेशन नंबर 3 आ गया। इस आपने x की वैल्यू कहाँ से निकाली है, सेकंड से, तो आपको कहाँ रखनी पड़ेगी, फर्स्ट में। अगर आप फर्स्ट से निकालते तो आपको सेकंड में रखना पड़ता, जिससे आप ट्रांसफॉर्म करोगे उसी में नहीं रख सकते, दूसरे वाले में रखना पड़ेगा। आपने सेकंड से निकाला x की वैल्यू, आप फर्स्ट में रखो। मैंने x की निकाली, आप y की भी निकाल सकते थे, किसी की भी निकालो आंसर आ जाएगा, इट डजेंट मैटर। ठीक है, अब क्या कर लिखेंगे यहाँ पर, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। ठीक है, फर्स्ट में रखना है हमें 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। ये पहली इक्वेशन हमारी है ना, तो 2x के प्लेस पे क्या रखना है हमें, 5 माइनस 2y। 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस के
4y प्लस के 3y, ठीक है। सो प्लस का 12 इधर के माइनस का 12, इधर माइनस का y, इधर के प्लस का y। सो y की वैल्यू क्या आ गई -k2, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन है। अब y की वैल्यू उठाकर हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर यहाँ थर्ड में रख दो। थर्ड में रख सकते हो, पहले में भी रख सकते हो, सेकंड में, किसी में भी रख सकते हो आप, ठीक है। यहाँ रख देंगे तो 5, y की वैल्यू कितनी, -k2, माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4, x की वैल्यू 9, ठीक है। तो x की वैल्यू 9 आई, y की वैल्यू -2। अब इसी क्वेश्चन को मैं बाकी 2 मेथड से भी करूंगा, आप खुद देखना आंसर्स यही आएंगे, मतलब जो आया है ना यही रहेगा। ये नहीं कि डिफरेंट डिफरेंट हम मेथड लगा रहे हैं तो डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स आएंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन हमारी बिल्कुल सही है ना, एक बार रीचेक कर लेते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन हमारी बिल्कुल सही है। अब आते हैं हम नेक्स्ट मेथड में। बाकी सभी चैप्टर हमने करा रखे हैं बच्चों, प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। मेरी हालत बहुत ही ख़राब है, लेकिन मेरा पैशन है वीडियो बनाना, मेरा काम है। मैं मर रहा हूँ फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, आप ये कह सकते हैं। तो वैसे ही डेडिकेशन आपको अपनी पढ़ाई पे भी रखना होता है, जिस भी फील्ड में आप रहो ना। जैसे मैं टीचिंग के फील्ड में हूँ, अपने काम के प्रति, अपना जो वर्क है ना उसके प्रति हमें डेडिकेशन रखनी चाहिए, ठीक है। आपका काम है मेहनत करना, ऊपर वाला सब देख रहा है, ठीक है। अगर आप वाकई में मेहनत करोगे ना तो आपको कभी ना कभी जाके उसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, ठीक है। ये मैंने बहुत देख लिया है। मैं भी बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, ठीक है, बिस्तर पे पड़ा रहता हूँ, डॉक्टर से इलाज चल रहा है, लेकिन मैंने कहा नहीं, हार नहीं मानूंगा, वीडियो ज़रूर बनाऊँगा आप लोगों के लिए, तो मैं बना रहा हूँ। फिर देखते हैं ऊपर वाला क्या करता है, ठीक है। ऐसे ही जो एक स्टोरी मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं क्लास किस में था पता है, BSc फर्स्ट ईयर में था, तो मेरा घर से मेरा जो स्कूल होता ना बहुत दूर था। मतलब उस टाइम पे हमारे जो एग्ज़ाम्स होते थे वो सुबह के 7 बजे होते थे, और वहाँ पर मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि मैं जाऊँ। तो मेरे पापा जाते थे लकड़ी लाने जंगल में, जिस साइकिल से, टूटा फूटा साइकिल था, कबाड़ साइकिल एकदम खुला रहता है, उसमें लकड़ लाने वाला साइकिल, वो साइकिल मैंने ली और उसी से अपने मैं डिग्री कॉलेज जाता था। सभी बच्चे बाइक्स वगैरह में आते थे और मैं एक फटी पुरानी सी शर्ट होती थी, मेरे पास सैंडल होते थे, वो पहन के सुबह, वैसे तो मैं जाता ही था, उस दिन मैं जब जा रहा था तो तूफान चल रहा था और मैं सुबह 5 बजे निकल जा रहा था क्योंकि दूर था स्कूल। और मैं बहुत छोटा था, 16.5 साल की उम्र में मैं BSc में करने पहुंच गया था, इतना छोटा था। तो इतना पैडल मार रहा हूँ, हवा इस तरफ खींच रहा है, मुझे पीछे ले जा रहा हूँ। 7 बजे मेरा एग्ज़ाम भी है, मुझे पहुँचना भी है टाइम से, बट पहुँच नहीं पा रहा हूँ क्योंकि हवा इतनी चल रही है। क्या था, मेरे आँखों से आँख गिरे जा रहे हैं। मैं वही सोच रहा हूँ, भगवान तू मेरा इतना एग्ज़ाम क्यों ले रहा है, मुझे एग्ज़ाम देना, मैं पहुँच पाऊँगा कि नहीं, ये सोच रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी था कि अगर भगवान मेरी परीक्षा ले रहा है तो आगे चलकर इसका कुछ वर्थ इट ज़रूर होगा। तो लाइफ में कैसी भी सिचुएशन क्यों ना आए बच्चों, आपको कभी भी हार नहीं माननी है, कभी भी नहीं, ठीक है। क्योंकि मेरा मानना है जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो कुछ भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है आपके लिए। भगवान कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। बस आपको अपने काम के प्रति, आपके पढ़ाई के प्रति फुल डेडिकेशन रखनी है, किसी चीज़ को लेकर काम चोरी नहीं करनी है। आप किसी एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, बट आपसे नहीं निकल रहा, वो बड़ी बात नहीं है। आप अपना 100% दे रहे हो, वो बड़ी बात है। क्योंकि फ्यूचर में आप ये रिग्रेट नहीं करोगे कि मैंने मेहनत नहीं की थी। आप सोचो कि मैंने अपना पूरा 100% दिया था, नहीं हुआ,
वो भगवान की मर्जी है या फिर मेरी कुछ कमी नहीं होगी, लेकिन मैंने अपना 100% दिया है। तो अपना 100% देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी काम के प्रति, ठीक है। कोई रिग्रेट नहीं रहना चाहिए आपके मन में कि काश ऐसा होता तो वैसा हो जाता, वैसा होता तो ऐसा होता, ये नहीं होना चाहिए। चलिए अब पढ़ाई की बात करते हैं, ठीक है। हम दूसरे मेथड पे आ जाते हैं, ठीक है। कौन सा? एलिमिनेशन मेथड। दूसरा मेथड हमने क्या ले लिया? एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तीनों मेथड से करेंगे आंसर सेम ही आएगा, देखना आप खुद। एलिमिनेशन में क्या होता है ना, एक टर्म को एलिमिनेट करना होता है, चाहे एक्स को करो या वाई को, एलिमिनेट, बैनिश, हटा दो। सो अगर देखो हम किसको हटाना चाहते हैं, एक्स को अगर हटाना चाहें, तो अगर एक्स को हटाना चाहें, इस यहाँ पर जो कोफिशिएंट है ना, यहाँ पर जो कोफिशिएंट है उसकी मल्टीप्लाई पहले में हो जाएगी, और यहाँ पे जो कोफिशिएंट एक्स का उसकी मल्टीप्लाई दूसरे वाले में हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ है। अगर y को हटाना होता तो इसकी मल्टीप्लाई इधर 2 से करते और 3 की मल्टीप्लाई इसमें करते और फिर फर्दर सॉल्व करते, ठीक है। सो यहाँ से देखिए कई बच्चे ऐसे लिखते हैं, अब मल्टीप्लाई, जैसे हम x को हटा रहे हैं ना, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 1, इक्वेशन सेकंड बाई 2 देन सॉल्व, ये भी लिखोगे सही है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, टाइम बचाने के लिए, तो जो आपको सही लगे। तो हम क्या कर रहे हैं, मैं ऐसे ही लिखता हूँ, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, एग्जामिनर समझ जाता है। देखो हम x को हटा रहे हैं तो 1 से इसमें मल्टीप्लाई करना है, 2 से इसमें, 1 से पहले वाले में मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, और मल्टीप्लाई दोनों तरफ होती है, लेफ़्ट और राइट साइड दोनों में। अब इसमें 2 से करना है, 2x, 2 2 4y, 5 2 10। अब इसमें एक नोट है, क्या है बच्चों? नोट। नोट क्या है कि अगर सेम साइन होगा, सेम साइन में माइनस करना है, अगर अपोजिट साइन होगा तो प्लस करना है, ऐड करना है, ठीक है बच्चों। सो देखो x, ये कोफिशिएंट सेम हो गए, इसका भी प्लस है, इसका भी प्लस है, सेम है। सेम साइन करने पे क्या होगा, माइनस करेंगे, और माइनस करने पे साइन चेंज होता है नीचे वाले का, ठीक है। यहाँ पर लिख देना सब्ट्रैक्ट करने, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है। तो प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का 2x माइनस का 2x कैंसिल, 3y में से माइनस का 4y घटाओगे तो माइनस के y, 12 में से 10 माइनस करोगे 2, सो y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस की 2 आ गई, y की वैल्यू -2। मेथड डिफरेंट है, आंसर सेम रहेगा। y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुटअप कर दो ऊपर, ठीक है। फर्स्ट में रखो, सेकंड में रखो, किसी में भी रख सकते हो, मैंने जानबूझ के फर्स्ट में रखा। सो 2x, फिर क्या है 3, y की वैल्यू कितनी है, -2, इधर है 12, माइनस का 6 इधर आके प्लस का 6 हो जाएगा 18, 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, 2 9 x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9। तो x की वैल्यू 9 है, y की वैल्यू -2, ये आपका आंसर आ जाएगा। डिफरेंट मेथड है लेकिन सॉल्यूशन सेम है। अब तीसरे मेथड पे आ जाते हैं, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन वीडियो है बच्चों, उसी हिसाब से ट्रीट करना है आपको, एंड बाकी सभी चैप्टर तो करा ही रखे, 3.1 पहले ही मैं डिजिटल बोर्ड पे करा चुका हूँ,
वो सब आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, बुरी लगे तो डिसलाइक करो। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, फ्री में है, ठीक है। मैं आपको सारे कंटेंट फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ। सो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या होता है बच्चों, देखिए एक्स वाई है, यहाँ पर लिखो आप वाई और यहाँ 1, और फिर क्या कोफिशिएंट लिखो 2 3, और इनमें क्या होता है ना, जो लेफ्ट में है उसको राइट में लेके आना होता है। इक्वेशन एक्चुअली ऐसी होती है, प्लस का 12 इधर के माइनस का 12, ये पहली इक्वेशन है, प्लस के 5 इधर के माइनस के 5, ये सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। सो 2 3 सी क्या जाएगा माइनस के 12, फिर x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1, फिर 2, फिर माइनस के 5। इतना तो हो जाएगा ना, आसान एकदम। नाउ अब x के लिए करना है ना, यहाँ x लिखो, यहाँ y लिखो, यहाँ 1 लिखो। x के लिए करेंगे तो x वाले को ना छुपा दो, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 3 इंटू माइनस 5, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस के 12 इंटू 2। जैसे इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे उसके बाद नेगेटिव आ जाएगा, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, ठीक है, हो गया। अब देखो यहाँ से जैसे ही आपका हो जाएगा x का हो जाएगा, y पे आ जाओ, y को छुपा दो। अरे यार देखो, जैसे आप y को छुपाओगे, y को छुपाती है पहली नज़र, y के लिए रूल अलग है। y में क्या हुआ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ -12 इंटू 1 पहले आएगा, माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो गया, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 1 इंटू माइनस के 5, ठीक है। y को छुपा देंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, y में रूल अलग है। फिर 1 के लिए आओगे, 1 को छुपाओगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 2 इंटू 2, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 3 इंटू 1, ठीक है। सॉल्व करते हैं, माइनस के 15, माइनस माइनस पॉजिटिव, 12 दूनी 24, माइनस के 12, माइनस माइनस प्लस 5 बन जाए 4, ये। सो ये आ गया x, 24 में से 15 गया 9, यहाँ से आ गया y के लिए ना 2 इंटू 5 था, ये देखो 2 इंटू 5 था, मैंने 1 इंटू 5 लिखा है ना, यहाँ से 2 था, नज़र हटी दुर्घटना घटी, यहाँ आ जाएगा y माइनस के 2, ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या होगा, अब क्या करना है बच्चों, एक बार इसको इसके साथ लेना है, एक बार इसको साथ लेना है। When x upon 9 is equals to 1 upon 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, x 1 जा x, 9 1 जा 9, तो x की वैल्यू आ गई 9, ठीक है। 1 ये ले लोगे y
क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे वाई बन जाओ वाई, -2 बन जाओ -2। देख रहे हो आप, हमने मेथड डिफरेंट लिए लेकिन आंसर हमारा बिल्कुल वही आया, सेम। तो आई होप ये इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो आपको समझ में ज़रूर आया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है। मेरे इस एफर्ट के लिए अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा फील हुआ हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बिल को ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, ठीक है, ख्याल रखें अपना। जय हिंद।